तो क्या बोल रहा हूं मैं, 5 केले और 4 सैंपल किसी दुकान से मैंने खरीदे, मान लो 40 रुपए में। कितने रुपए में खरीदे? 40 रुपए में, दोनों खरीदे, ठीक है। मतलब 5 केले ले लिए, 1 2 3 4 5, कितने हो रहे वो पता नहीं वजन, और 4 कितने ले लिए सेब फल, और वो कुल कितने में पड़े अपने को? 40 रुपए में। फिर दूसरी जगह गया और मेरे को मिले 6 केले, कितने? 6 केले, और ये मिले 10 सेब फल, सेब, ठीक है। और ये मिले मेरे को, मान लो कितना मान लेते अपन, मान लो 35 रुपए में। कितने रुपए पड़े बेटा? 35 रुपए में। अब कोई बता सकता है क्या कि एक कितने के मिले होंगे? मतलब ये कितने हैं? 5 केले और 4 सेब फल, कुल कितने के आए? 40 रुपए के। अब कोई बोले सर एक सेब फल कितने का पड़ा होगा, या एक केला कितने का पड़ा होगा, बता सकते हो क्या? या फिर इसमें चलो कि एक केला कितने का पड़ा होगा और एक सेब फल कितने का पड़ा होगा, तो कुल मिलाए कितने? 5 सेब फल 35 रुपए के हुए। ये पता लगाने के लिए आपको विलोपन विधि सहायता करेगी। अगर आप ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए, आप विलोपन विधि लगा सकते हो आसानी से और इसका मान निकाल सकते हो। या फिर अपनी भाषा में डायरेक्टली बोलूं या गणित की भाषा में बोलूं, कोई सवाल बनाकर लिखूं, जैसे मान लो मैं लिख लूं 3x, चलो मैं अच्छा सवाल ले लेता हूं, x प्लस 4y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। यह सवाल है आपका। अब मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मेरे को ये बताओ कि यहां पर कितना रखूं और यहां पर कितना रखूं, जिसको हल करने पर 5 मिले। कितना मिले? 5 मिले। अब बोल दोगे सर आप ऐसा करो, यहाँ 2 रख दो, यहाँ 3 रख दो, दोनों जोड़े 5 आ जाएगा। आप बोल रहे x के बराबर 2 और y के बराबर 3, तो आपको 5 मिल रहा है। ये आपके दिमाग में आ गई वो चीजें, लेकिन वो का वही मान वापस यहाँ पर भी रखना और यहाँ पर फिर हल करने में कितना आना चाहिए? 4। यानी कि अगर आप कितना रखने का बोल रहे हो, यहाँ 3 रखने का बोल रहे हो, यहाँ 2 रखने का, मतलब 5 आ रहा है। ये का ये मान वापस यहाँ पर रखना पड़ेगा, यहाँ पर, तो कितना आना चाहिए? 4। एक बार ट्राई करते हैं, देखिए आप बोल रहे हो तो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ मान लो 3 रख लेता हूँ माइनस, और ये 3 ऐसा वैसा यहाँ रख लेता हूँ 2 और बराबर 4, यानी कि 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6। अरे सॉरी सर कुछ गलत हुआ क्या? नहीं, बराबर 0 4 मतलब कितना है? 0। मतलब ये तो गलत, ये इक्वेशन ऐसा नहीं रख सकते। ऐसे क्या संख्या रखूं? सोचो, जिसको क्या करूं मैं, यहां पर रखने पर 5 आए और यहां पर रखने पर कितना आ जाए? 4। कंफ्यूजन बहुत रहता है, आपसे कभी नहीं निकलेगा ये आंसर। उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर विलोपन विधि का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे ये मान अपन निकाल के ला सकते हैं। तो कुछ सवाल अपन ले लेंगे आज और हल भी करेंगे उनको, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है अपने, ठीक है। तो इन बारे में अपन आज देखेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत आईएमपी है, बहुत आईएमपी है। एक सवाल 100% यहाँ से आएगा, और मैं जो करवा रहा हूँ वो आएगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। बहुत आसान आसान सवाल है, आपको मैं इतने अच्छे से समझाऊंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो बहुत सरल तरीके से मैं समझाऊंगा आपको, और ध्यान से देखना सारी चीजें, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज चलते अपन विलोपन विधि में। अब विलोपन विधि होती क्या है, इसका नाम विलोपन क्यों पड़ा? तो विलोपन विधि इसलिए पड़ा क्योंकि अपन क्या करते हैं, एक जो होता है चर, उसको अपन विलुप्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक चर को विलुप्त मतलब खत्म कर देते हैं। जैसे बात करें अपन इसमें, तो इसमें एक चीज अपन खत्म कर देंगे। जैसे ये सवाल आपका मान लो लिख लिया, ये आपका मान लो सवाल है, ये आपका सवाल है मान लो, इसमें से एक चीज को अपन विलुप्त कर देंगे, एक को खत्म कर देंगे कैसे भी करके, और इसका मान निकाल करके वापस उधर रखेंगे तो आपका आंसर आएगा। मतलब किसी संख्या को या किसी चर को अपन विलुप्त करेंगे, ऐसे करके इसका नाम विलोपन पड़ गया। समझ में आ गया होगा आपको क्या बोल रहा हूं मैं? विलोपन विधि क्यों पड़ा? क्योंकि क्या होता है, इसमें एक चर को विलुप्त कर देते हैं, एक को खत्म कर देते हैं, कैसे भी करके एडजस्टमेंट करके एक चर को खत्म करते हैं, जिससे क्या होता है, अपना आंसर आता है, ठीक है। तो अपन चलते हैं कैसे इसको हल करते हैं, उस बारे में अपन देखेंगे। तो ये सारा मिटा दो, मैंने बता दिया चर वर्ग। अब मैं बता रहा हूं आपको, सारे ऑब्जेक्ट एक साथ पढ़ेंगे यार, मजा नहीं आएगा यूं, थोड़े ऑब्जेक्टिव सवाल आज मजा नहीं आएगा। अपन क्या करते हैं, पहले सवाल फिर ऑब्जेक्टिव। तो परीक्षा की दृष्टि से कितने नंबर का? लगभग 6 या 7 नंबर का चैप्टर है ये, बहुत अच्छा है। इसमें विधियां आएगी, 3 विधियां हैं, ग्राहक विधि, प्रतिस्थापन और विलोपन। मैं आपको पढ़ा रहा हूं विलोपन विधि। एक वृत्त गुणन भी है, पर वो अपन नहीं पढ़ेंगे,
ठीक है, तो आज पढ़ेंगे अपन विलोपन विधि। क्या पढ़ेंगे बेटा? विलोपन और विधि। क्या पढ़ेंगे? विलोपन विधि। तो मैंने बता दिया था क्या होती है विलोपन विधि। किसी एक चीज को अपन विलुप्त करेंगे और दूसरी चीज निकालेंगे, फिर दूसरी चीज को विलुप्त करेंगे तो पहली चीज निकालेंगे, ऐसे करके मामला इसमें सेट करेंगे। ठीक है, तो एक सवाल लेते हैं अपन, बड़ा आसान है और बुक्स का है। बुक्स का सेकंड सवाल लेते हैं। फर्स्ट थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए अपन थोड़ा छोड़ देते हैं उसको, आगे चलेंगे। चलो, तो आपका सवाल है 3x + 4y और बराबर 10, 2x - 3y बराबर 2। सॉरी यहाँ 2 है बेटा, कभी कभी भूला जाता है। ये क्या है आपका? क्या है ये आपका सवाल है? क्या है सवाल? क्या है सवाल? क्या है सवाल? आखो दिन पूछे मार सकते हैं, आखो दिन पूछो अपने सवाल को करना क्या है। तो कुछ काम बता रहा हूं, वो काम ध्यान से सुनना, अच्छे से दिमाग लगा करके। आपका सवाल है, सबसे पहले सवाल आ जाए तो ऐसा कैसा कॉपी में लिख लेना है जो लिखा हुआ। उसके बाद क्या करना है? कुछ काम करना है। क्या करना है? कुछ काम करना है। काम क्या करने हैं? तो यहां पर छोटा सा बच्चा हुआ है। क्या हुआ है? बच्चा हुआ है। किसका? समीकरण का। क्या हुआ है? बच्चा हुआ है समीकरण का। अगर बच्चा होता है तो फिर उसका नाम भी तो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? नाम। तो नाम सबसे पहला काम रहेगा, इसका नामकरण करना। क्या रहेगा? नामकरण करना। सबसे पहला काम करेंगे समीकरण का नामकरण करना। और नामकरण क्या करेंगे? फलाना ढिकड़ा पुचड़ा, अरे फलाना ढिकड़ा पुचड़ा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नंबर 1 और नंबर 2। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सबसे पहला काम करेंगे नामकरण। नामकरण क्या? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 नाम देंगे इनका। ठीक है, तो सबसे पहला काम है नामकरण करना। सबसे पहला काम क्या है? नामकरण। क्या? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। सर समी लिखा हुआ है नहीं इसमें। अरे बेटा तुम मान लो, ये तो बाबूराव, यहाँ समी नहीं लिख रहा हूं पर लिखा हुआ मान लो, क्योंकि गणित में अपन मानते हैं। चलो, सबसे पहला काम था नामकरण करना, तो मैंने कर दिया। क्या? समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। उसके बाद क्या करना था? उसके बाद आपको करना था गुणे का निशान। क्या करना था? गुणे का निशान लगाना है। दूसरा काम क्या करना है? गुणे का निशान लगाना है। क्या करना है? गुणे का निशान लगाना है। ठीक है, ये भी लगा दिया। अब तीसरा काम उठा के पटकेंगे। क्या करना है? उठा के पटकना है। अरे उठा के पटकना नहीं है, ध्यान से देखो क्या करना है। इस संख्याओं को उठा करके यहां लिखना है, इस संख्याओं को उठा करके यहां लिखना है। उल्टा पुल्टा करना है। क्या करना है? उल्टा पुल्टा करना है। मतलब इसको उठा करके यहां लिखना है, इसको उठा करके यहां लिखना है। मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करना है। जैसे इसको उठा करके ऊपर लिख देंगे और इसको उठा करके नीचे लिख देंगे। मामला समझ में आया क्या आपको? थोड़ा एक बार और समझेगा, समझ में आ जाएगा। ये आपका था सवाल, ऐसा आएगा। सबसे पहला काम था नामकरण करना। क्या था? नामकरण। क्या क्या? फलाना ढिकड़ा करना है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 करना है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है? गुणे का निशान लगाना है। और तीसरा काम क्या करना? उठा के पटकना है। अरे उठा के नहीं पटकना है, इसको उठा करके यहाँ लिखना है, इसको उठा करके यहाँ लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से अपन कर सकते हैं। ये काम आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम नामकरण, दूसरा काम गुणे का निशान, तीसरा काम ऊपर नीचे करना है, यानी कि उल्टा पुल्टा लिखना है। ठीक है, अब करते हैं काम। अपनों ने जो काम करा है ना, इसको अभी लिखा नहीं है अपनों ने। जो अपनों ने काम करा, क्या करा, उसको भी लिखा नहीं है। उस काम को अपन लिखेंगे, कर क्या रहे हैं। जैसे तो अपन बात करें समीकरण नंबर 1 में। किसमें? समीकरण नंबर 1 में। मैं बता रहा हूं बार बार, समी का मतलब समीकरण नंबर। समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण नंबर 1 में भैया गुणा किसका करेंगे? किसका करेंगे? 2 का। कैसे पहचानोगे? निशान का है? गुणे का। और किससे कर रहे हैं? 2 से। समीकरण 1 में 2 से गुणा, तथा समीकरण 2 में भैया 2 में किससे कर रहे हैं? समीकरण 2 यहां है, गुणे का निशान यहां है, किससे करेंगे? 3 से। मामला समझ में आया होगा। क्या करना है? सबसे पहले समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 गुणे का निशान उल्टा पुल्टा कर देना है। मतलब उठा के फेंक देना है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर।
लिख देना सही। यहाँ कुछ भी रहे, 10 रहेगा तो यहाँ पे भी 10 आएगा भैया, यहाँ 20 रहेगा तो यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, अब जो करा था उसको लिखा था समीकरण नंबर 1 में किससे गुणा करेंगे, 2 से, तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। अब हम लिख तो दिया लेकिन गुणा करा नहीं है, अब करते हैं गुणा। कैसे होगा देखो, क्या करना है, याद रखना है इस 2 का गुणा 3 जगह होगा। कितनी जगह, 3 जगह। कहां कहां, x में भी होगा, y में भी होगा और संख्या में भी होगा। यानी कि इस संख्या के पास, इस संख्या के पास, इस संख्या के पास, यानी कि 3 में भी होगा, 4 में भी होगा, 10 में भी होगा। किसका, इस 2 का गुणा। वैसा वैसा नीचे भी करेंगे, 3 का गुणा कहां का करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, हमेशा कुछ भी संख्या रहे ऐसा ही करना है। ठीक है, अब करते हैं आगे। मतलब 2 का गुणा 3 में, 2 का गुणा 4 में और 2 का गुणा 10 में। गुणा करने का मतलब क्या होता है बेटा, गुणा करने का मतलब क्या होता है, गुणा करने का मतलब होता है पहाड़ा बोलना। क्या होता है, पहाड़ा बोलना। यस, यानी कि 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलना पड़ेगा, 3 बार बोलना पड़ेगा। या फिर 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलना पड़ेगा, 4 बार पढ़ना पड़ेगा। या फिर 2 का पहाड़ा 10 बार। समझ में आ गया क्या? ठीक है, कभी कभी दिमाग में आ रहा हो सर मेरे को 4 का पहाड़ा 2 बार नहीं आता है, तो 2 का पहाड़ा 4 बार बोलो, बात वही है। ठीक है, अब बोलते हैं पहाड़ा। 2 का पहाड़ा 3 में कितना होता है, 2 3 6 x प्लस 2 का पहाड़ा 4 बार कितना हो जाएगा, 8 बराबर 2 का पहाड़ा 10 में कितना हो जाएगा, 20। मामला समझ में आ रहा होगा। वैसा वैसा काम इसमें भी करना है। 3 का पहाड़ा 2 में 6 x माइनस 2 का पहाड़ा 2 का पहाड़ा 3 में 6 y बराबर 2 का पहाड़ा 3 में कितना है, 6। उसके बाद रेखा को सुलानी है। क्या करना है, रेखा को सुलानी। कौन सी, अपने गांव भेरूघाटी वाली रेखा, क्या वो रेखा नहीं है। यहाँ पर रेखा का मतलब इस लाइन का है, यानी कि एक लाइन खींचनी है। लाइन थोड़ा सा जगह छोड़ के खींचनी है, बिछा नहीं देना है अपनी भाषा में। ठीक है, थोड़ा दूर लिखना है। अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सजाना है अपने को सवाल को एकदम से, सामने वाला देख के राजी हो जाए या खुश हो जाए और नंबर अच्छे से दे दे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इस लाइन को यहाँ पे या आड़ी रेखा को सुला देंगे या रेखा लगा देंगे। उसके बाद अच्छे से बात को याद रखना, गठन बांध लेना इसकी कहीं शर्ट में। और करना क्या है, तो याद रखना चिन्ह चेंज करना है। क्या करना है बेटा, चिन्ह चेंज करना है। बदलना लिखो अपना हिंदी में, बदलना है, बदलना। तो क्या करना है बेटा, सबसे पहले इतना करने के बाद चिन्ह को बदल देंगे। ऊपर वाले नीचे वाले, तो नीचे वाले समीकरण के सवाल बदलने, ऊपर वाले के चिन्ह नहीं बदलने। चलो, तो इसके चिन्ह चेंज करते हैं। यानी कि इसके पास कोई चिन्ह है क्या अभी, सर नहीं है। अरे बेटा चिन्ह है तो दिख क्यों नहीं रहा, तो प्लस तो दिखता नहीं है सवाल, तो आपको बताना पड़ेगा। इसके पास कुछ नहीं तो क्या मानते हैं, प्लस। इसके पास तो है ही सही, इसके पास कुछ नहीं तो प्लस। ये पहले से अभी चेंज नहीं करा है, अब चेंज करता हूं। यानी कि इसको चेंज करना पड़ेगा और क्या हो जाएगा, ये माइनस का। इसको चेंज करके क्या कर देंगे, प्लस का। इसको चेंज करके माइनस का। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर होगी आपकी। अब आपको नियम बता रहा हूं, यहाँ पे मैं गांठ बांध लेना इसकी भी। प्लस और प्लस हमेशा जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ता है। माइनस और माइनस हमेशा क्या होता है, जुड़ना, यानी जुड़ता है। प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, घटता है। या माइनस और प्लस क्या होता है, हमेशा घटता है। ठीक है, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। ये नियम अपना फर्स्ट आपने पढ़ा है, पहले पढ़ रखा। तो इस नियम से चलेंगे। जैसे इसके पास कोई चिन्ह है क्या, नहीं है, ये खत्म हो चुका है, ये खत्म हो, जिसके पास गोला है वो चिन्ह अब नहीं है, अब चिन्ह उसके नीचे वाले हैं। प्लस और माइनस, बताओ घटाऊं कि जोड़ूं, क्या करूं। तो एक है प्लस, एक है माइनस, एक है प्लस, एक है माइनस, क्या होगा, घटेगा। घटा दो, कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, मेरे निपटा दो उसको, खत्म हो गया। एक है प्लस, एक है प्लस, क्या होता है बेटा, प्लस प्लस, प्लस और प्लस जुड़ता है, इसलिए जोड़ना पड़ेगा इनको। 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14y बराबर। फिर ये है प्लस का और ये है माइनस का। प्लस और माइनस क्या होता है बेटा, प्लस और माइनस तो घटता है, इसलिए घटा दो। 20 में से 6 जाएंगे, 14 बचेगा। मामला समझ में आया होगा आपको यहाँ तक। अब x का वैल्यू निकालना है, x का मान निकालने के लिए इस 14 को उधर भेजना पड़ेगा। उधर भेजोगे तो क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे इसको नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। जैसे इसको छोड़ दिया, बचा क्या y,
बराबर, और ये 14, ये 14 कहाँ जाएंगे इसके बटे में, क्योंकि गुणे में थे। 4 14 से 14 निपट जाएगा कैसे, क्योंकि 14 का पाड़ा बोलो 14 कितनी बार में आएंगे, 14 का पाड़ा बोलो 14 कितनी बार में आते हैं, तो 14 के पाड़े में 14 तो एक बार में आता है, 14 के पाड़े में 14 भी एक बार में, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1। क्या हो गया, ये y का मान निकल चुका है। मैंने बताया था एक चीज को विलुप्त कर दिया अपनों ने, मतलब ये x से x को विलुप्त कर दिया तो क्या आ गया, y का मान आ गया। ये चीजें इरेज कर रहा हूं मैं, मिटा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इससे आगे ज्ञात कर देता हूं। उसके बाद में जो y का मान आया है, इसको अपन इन दोनों में से किसी में भी रख दो, इन समीकरण में किसी में भी रख दो। जैसे कि y का मान समीकरण 1 में रखूंगा, क्या करूंगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर या मेरे खेत में रखने पर, अरे भैया खेत वेत में मत रख देना मान, समीकरण 1 में रखना है। y का मान समीकरण 1 में, y का मान सर के खेत में रखने पर तो हो गया होता है। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कहाँ है, ऊपर, अरे ऊपर नहीं है भैया, इधर है। याद रखना, यहां तक लिखना है, वो वाला मामला नहीं लिखना है। तो समीकरण 1 को देख देख के लिख लो, क्या क्या है भैया, 3 है, 1 से प्लस है, 4 है, y है बराबर, और ये 10 है। इससे आगे मामला सेट होगा। जैसे इस लाइन का मतलब ये होता है कि जहां जहां y दिख रहा है वहां पर ये लिखना है। इस लाइन का मतलब क्या है, जहां जहां y दिख रहा है वहां पर कितना लिखना पड़ेगा, 1, और y को नहीं लिखना है, बाकी सब लिखना है। जैसे 3 लिखना पड़ेगा, 1 से लिखना, प्लस, और 4 को भी कुछ नहीं तो गणित में अपन गुणा मानते चिन्ह। y की जगह कितना लिखना पड़ेगा, तो y का मान कितना आया 1, इसलिए y की जगह कितना लिखेंगे 1, और बाकी बराबर, और ये 10। सबसे पहले गुणा हल होता है, इसलिए दोनों को हल करना पड़ेगा। 3 1 प्लस 4 कम 4 और 10 क्योंकि गुणा होगा 4 ही आएगा। फिर इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि इसके अंदर जुड़ नहीं सकता, इसलिए क्या हो जाएगा 3 1। याद रखना, जिसको ले जा रहे हैं उसको लिखते नहीं है, बाद में लिखते हैं। तो 3 1 लिख लिया, इसको अपन उधर ले जा रहे हैं, इसको पूरे को उधर ले जाए इसलिए लिखेंगे बराबर बचा, और ये 10 बचा था 4, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, प्लस और माइनस घटेगा जुड़ेगा, तो आपको पता है घटेगा, मैंने अभी नियम भी लिखाया था, प्लस माइनस घटता है इसलिए 6 बचेगा, ठीक है। फिर x का मान निकालना, तो 3 यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, 3 को उधर फेंकेंगे तो कहाँ जाएगा बट्टे में, क्योंकि गुणे में 3 के बाद 3 तो एक बार में, और 6 कितनी बार में आएगा 2 बार में, 3 के बाद 6 कितनी बार में, यानी कि आपको पता चल चुका है कि y की जगह कितना लिखना पड़ेगा 1, और x की जगह कितना लिखना पड़ेगा 2। यानी मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि जहां जहां x लिखे वहां पर आप कितना लिखोगे 2 लिखोगे, और y लिखे वहां पर कितना लिखोगे 1 लिखोगे, तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। वही संख्या वापस x की जगह 2 रखोगे और y की जगह 1 रखोगे, कितना आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा। आप चाहो तो इसको करके भी देख सकते हो, समीकरण को संतुष्ट है ना। अभी अपन कर भी लेंगे, आज के लिए बहुत है मेरा।